Hello students, in this video we study about that how we calculate electric potential at a point due to a point charge. बेटा जिवें सैकेंड चैप्टर तुसी एक चार्ज दी किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी कढ़नी सीखी सी, फार्मूला बनया सी इंटेंसिटी का ई का के क्यू बाय आर स्क्वायर। उमें हुण पोटेंशियल कढ़ना सी भी किसी चार्ज का किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल हो। तो बेटा ओ पॉइंट पे क्यू चार्ज है कैपिटल क्यू, अपन इस क्यू चार्ज का आर डिस्टेंस की दूरी पे एट पॉइंट ए पोटेंशियल फाइंड करना है। जे ई फाइंड करनी होती ई की फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर याद है ना। अपन ने वी करना है बेटा पोटेंशियल, याद करो पोटेंशियल की डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन में क्या है, थर्ड पोटेंशियल की डेफिनेशन। पोटेंशियल एट पॉइंट ए may be defined as amount of work done in moving unit positive charge from infinity to point A। मतलब अपन ने जे A पॉइंट पे पोटेंशियल करना है, A पॉइंट पे क्यू चार्ज का पोटेंशियल करना है, तो असी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज नु इनफिनिटी तो A पॉइंट तक ले आंदा वर्क डन करना है। We have to calculate work done in moving unit positive charge from infinity to point A। जितना वर्क डन होगा from infinity to point A in moving unit positive charge, that work done is known as potential। प्लस वन चार्ज नु मूव करवाने वास्ते जितना भी वर्क डन होएगा that work done is known as potential। अपन यहाँ वर्क डन करना है, ठीक है बेटा। ये मैं तुम शो किया है कि क्यू चार्ज है प्लेस एट पॉइंट ओ, क्यू चार्ज का अपन ए पॉइंट पे पोटेंशियल करते हैं, ठीक है। एंड क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तक होता है बेटा, अप टू इंफिनिटी। हुन अपन ए पॉइंट पे क्यू चार्ज का ए पॉइंट पे पोटेंशियल करना है, उस वास्ते ਅਸੀਂ ਕੀ फाइंड करना है वर्क डन, भी ਅਸੀਂ इंफिनिटी तो एक +1 चार्ज ਨੂੰ ए तक लेके आना, एदा वर्क डन करना है, उसे वर्क डन की बोलते हैं पोटेंशियल। हुन वर्क डन करने की टेक्निक की होती है कि पहला दो पॉइंट्स क्लोज ले लो, उन्हां च स्मॉल वर्क डन कर लो, बाद चो टोटल वर्क डन करने वास्ते हम की कर लो इंटीग्रेट, यही टेक्निक लगावांगे बेटा। ਅਸੀਂ वर्क डन करना है इंफिनिटी टू ए तक का, पर ਅਸੀਂ पहला रास्ते च दो पॉइंट्स ले आए, टू पॉइंट्स, ओके। एक पॉइंट पे लेट कर लेना बेटा सी, ए पॉइंट क्यू चार्ज को लेट कर दो x डिस्टेंस x, ठीक है। एक पॉइंट अपन लेट d, c तो b तक का डिस्टेंस dx। अपन ए फाइंड करेंगे कि पहला +1 चार्ज नु c तो d तक ले आंदा कितना वर्क डन, जब ये स्मॉल वर्क डन निकला है फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀग्रेट करेंगे इंफिनिटी टू a तक, फिर टोटल वर्क डन आ जाएगा इंफिनिटी टू a तक। यही टेक्निक होती है, वही लगा रहे हैं। तो बेटा इनिशियली आप ये लेट करके चल रहे हैं b +1 चार्ज c पॉइंट पे कितने डिस्टेंस पे है, c पॉइंट पे है कितने डिस्टेंस पे है, एट डिस्टेंस x फ्रॉम q चार्ज। तो बेटा जो +1 चार्ज c पॉइंट पे है तब फोर्स कितनी लग रही होगी +1 चार्ज पे q भी, q चार्ज भी +1 चार्ज ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी बेटा, q चार्ज पॉजिटिव है, इट इज पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। अपन +1 चार्ज पे फोर्स फाइंड कर लो, क्यू चार्ज +1 चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स एक्टिंग ऑन +1 चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट C।
जो +1 चार्ज C पॉइंट पे C पे तो उस पे कितनी फोर्स कैलकुलेट करके यूज कूलम्स लॉ K Q1 Q2 by R K लिखा एज इट इज Q1 हो गया Q चार्ज Q2 हो गया +1 चार्ज डिस्टेंस हो गया Q पे +1 चार्ज कितना बेटा x any force K Q by x any force +1 चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं ਹੁਣ ਅਸੀਂ small work done करना C to D तक small amount of work done in moving +1 charge from C to D तक का work done का फार्मूला Fs cos theta force कितनी लग रही है बेटा K Q by x डिस्टेंस C to D तक का डिस्टेंस कितना है dx एंगल बिटवीन F and S फोर्स लग रही है उधर डिस्टेंस है एंगल फोर्स अवे है डिस्टेंस इधर है एंगल दोनों ऑपोजिट है बेटा ऑपोजिट का एंगल कितना बनेगा 180 cos 180 होगा -1 cos 180 is equal to -1 cos 180 by -1 तो कितनी हो माइनस अगेन ये स्मॉल वर्क ना लगा बेटा -k q by x is dx from C to D तक का वर्क डन आ गया +1 चार्ज मूव करवाना अपन ने वर्क डन करना है इंफिनिटी टू a द टोटल वर्क डन इन मूविंग +1 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट a जेड़ा स्मॉल वर्क डन आया सी इनको इंटीग्रेट करना इंफिनिटी टू a तक इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी फाइनल पॉइंट a इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी फाइनल पॉइंट a बेटा इधर देखिए लिमिट्स पुट होंगी ये चेक करो पीछे की है dx की है डिस्टेंस दैट मींस इधर के लिमिट्स पुट होंगी है डिस्टेंस दिया पुट होंगी डिस्टेंस दिया तो जो ਤੁਸੀਂ इंफिनिटी पे हो इंफिनिटी पे तो बेटा q तो कितना डिस्टेंस है इंफिनिटी पॉइंट का q तो कितना डिस्टेंस है q तो इंफिनिटी का डिस्टेंस कितना बेटा इंफिनिटी तो इंफिनिटी की लिमिट इंफिनिटी a पॉइंट की लिमिट की पुट होगी q तो a पॉइंट तक का डिस्टेंस देखो फ्रॉम q टू a कितना डिस्टेंस है बेटा r तो बेटा इंफिनिटी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम q कितना इंफिनिटी एंड a पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम q कितना r एंड डिस्टेंस दिया लिमिट्स पुट हो गया ठीक है इस तो माइनस बाहर k बाहर q बाहर कांस्टेंट टर्म्स बाहर x की पावर 2 डिनोमिनेटर क्या है न्यूमरेटर चलाओगे x की पावर -2 हो जाएगी फिर इस पे रूल लगाओ इस तो स्टेप समझ आ गया कांस्टेंट टर्म बाहर काटनी है x की पावर 2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर चला के आऊंगे पावर कितनी हो जाएगी -2 होगी इतने रूल लगा दो बेटा इंटीग्रेशन का रूल x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है ना और रूल लगा दो पावर से भी क्या ऐड करना नीचे भी क्या ऐड करना ठीक है -2 + 1 -2 + 1 -1 हो गया अभी -1 ठीक है माइनस का माइनस ये कैंसिल हो जाएगा k q x की पावर -1 c क्यों लिख रहा है 1/x x की पावर -1 लिख रहा है 1/x माइनस वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा ठीक है लिमिट्स पुट की दिया x के ना पहला अपर लिमिट पुट की थी फिर माइनस x देगा लोअर लिमिट इंफिनिटी पुट की एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 बेटा एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है r टर्म 0 होगी k q by r इतना वर्क डन आ गया ये वर्क डन आ गया इंफिनिटी तो a तक का ऐसे वर्क डन उसी बोलता है पोटेंशियल एट पॉइंट a तो बेटा ये पोटेंशियल का फार्मूला बन गया दिस इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल जस्ट लाइक द फार्मूला ऑफ E दोनों ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ E ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ k q by r ਸਕੇਲਰ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ r ओके गलती ना करियो ठीक है वन मोर थिंग E is vector quantity E is vector quantity V is scalar quantity that means ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ E ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ by using this formula ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ by using this formula ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਟਰਮਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ what is k constant what is q charge what is r charge को पॉइंट तक का
डिस्टेंस, दैट मीन्स अगर सानू चार्ज को पॉइंट तक का डिस्टेंस पता है तो ਅਸੀਂ पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल जिਵੇਂ सपोज करो कि वो चार्ज का a डिस्टेंस पे पोटेंशियल करें, you have to find potential at a at point b की फॉर्मूला लगेगा बेटा k चार्ज q डिस्टेंस एंड पोटेंशियल। क्लियर? अच्छा ऐसे चार्ज का इंफिनिटी तक पोटेंशियल कितना आएगा बेटा एट इंफिनिटी, इस चार्ज का इंफिनिटी तक पोटेंशियल कितना होगा k चार्ज q डिस्टेंस नीचे डिस्टेंस कितना इंफिनिटी, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਓਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, एंड पोटेंशियल मतलब फिर दसना है पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी सी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इंट्रोडक्शन ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਿਕ करना है, छड़ना नहीं, पिक करना है। फॉर एग्जांपल जिन्हें सपोज करो अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो का पोटेंशियल k प्लस q वन डिस्टेंस। बट अगर यही चार्ज नेगेटिव होगा, ठीक है बेटा, यही चार्ज नेगेटिव होगा, ओके, फिर उसका पोटेंशियल k चार्ज माइनस q1 डिस्टेंस। ठीक है, ये पोटेंशियल पॉजिटिव बन गया, ये पोटेंशियल नेगेटिव। मतलब पोटेंशियल कैलकुलेट करते हुए चार्ज का नेगेटिव साइन नाल पिक करना है, छड़ना नहीं है। तो बेटा जिवें E का फार्मूला सी उवें आपां अपने कोल V का फार्मूला बन गया। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले नाल तुसी जिस मर्जी चार्ज का जिस मर्जी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। शर्त है थोड़ा चार्ज पता होना चाहिए, चार्ज तो पॉइंट तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, पोटेंशियल तुसी फाइंड कर सकते हो। समझ आ गई? होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।